प्यारे बच्चों, वेलकम टू कुकू बिंदास कार्टून। लाडो चिड़िया एक बहुत ही नेक और दयालु चिड़िया थी। वो अकेली रहती थी। उसका इस जंगल में कोई भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छी थी, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो दिन रात उसमें मेहनत करती थी। उसने उसमें टमाटर की फसल उगाई हुई थी। हे ऊपर वाले, मेरे टमाटर की फसल कितनी अच्छी हो गई है। वो अपने टमाटर की फसल का खूब ध्यान रखती थी, क्योंकि उसको पता था टमाटर के रेट बहुत हाई है। ऐसे ही साथ कालू और गोरी रहते थे, जो हमेशा एक दूसरे की बुराई करते, सारे जंगल के साथ लड़ाई करते रहते थे। अरे कालू जी, मैं जाती हूँ उस छोटी चिड़िया से टमाटर लेकर आती हूँ। फिर देखना, टमाटर की चटनी बनाऊंगी और हम दोनों मिलकर खाएंगे। अभी जाती हूँ। हाँ हाँ गौरी, जाओ जाओ, उस छोटी चिड़िया से टमाटर ले आओ। और पता नहीं, वो बहुत ही महंगे बेचने का सोच रही है टमाटर। उसकी टमाटर की खेती तो बहुत अच्छी हो गई है। पूरे जंगल में ये टमाटर किसी के पास नहीं मिलते। उसने तो उगाए हुए हैं। अरे छोटी चिड़िया, थोड़े से टमाटर तो दे दो मुझे। मैंने टमाटर की चटनी बना दी है। आज मेरा बहुत मन कर रहा है, टमाटर की चटनी खाऊंगी। ऐसा करो, मुझे एक पौधे से 4 फल टमाटर तोड़ दो। बहुत ही भूख लगी है मुझे। मैंने टमाटर का खाना पकाना है। अरे गौरी, मैंने इतनी मुश्किल से और मेहनत से अपने खेत पे काम किया है। मैं तुम्हें अपने टमाटर नहीं दूंगी। और मेरे टमाटर अभी थोड़े कच्चे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे कालू जी, उस छोटी चिड़िया की तो बात सुने। मैंने उससे टमाटर मांगे, कहने लगी मेरे टमाटर कच्चे हैं, मैं नहीं दूंगी। इतनी अकड़ आ गई है उस छोटी चिड़िया को। बड़ी आई टमाटर बेचेगी अच्छे दामों में। मैं जाकर उसके सारे खेत को खराब कर दूंगी। यूं टोना चिड़िया टमाटर अपने जमा करती है, पौधों से तोड़कर जाकर मंडी में बेचने लगती है। मंडी में टमाटर का रेट तो बहुत अच्छे चल रहे थे। जाती हूँ मंडी में, सारे टमाटरों को बेच आती हूँ, बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसे इस दफा मेरी फसल भी बहुत अच्छी है। सारे टमाटर बेचा करूंगी रोज, तो अच्छे पैसे कमा लूंगी। फिर अपने लिए एक पक्का सा घर बना लूंगी। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली है। लाडो चिड़िया सारे टमाटर तोड़ लेती है, कुछ पौधों को रहने देती है। अगली सुबह जाकर मंडी में बेच आती है। अरे कितने के दे रही हो ये टमाटर? बताओ तो, मुझे भी एक टोकरी दे दो टमाटर की। अच्छा, अच्छे अच्छे दाम लगाना, ज्यादा महंगाई मत लगाना। वैसे भी जंगल में टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा है तुम्हारा। मेरे जंगल में मैं तो अपने खेत से लाई हूँ। फ्रेश फ्रेश है, लेकिन ये पूरे 50 रुपए किलो की एक है। टमाटर लेने हैं तो सिर्फ मेरे खेत से मिलेंगे। फ्रेश है और बिल्कुल भी बहुत जायकेदार है। खाली गौरी कवि को गुस्सा आता है। वो जाकर सारे लाडो का खेत खराब कर देती है। अब मजा आएगा इस चिड़िया को, जब आएगी तो देखेगी इसके सारे टमाटर ऐसे ही कल सड़ जाएंगे। बड़ी आई पैसे कमाने वाली, अब तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। आइंदा मेरे साथ पंगे लेने वाली। वहां पर लाडो आती है तो देखकर बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गए? अरे काली कवि, तुम मेरे खेत में आई थी और तुमने सारा मेरा खेत खराब कर दिया। शर्म करो तुम। ऐसे कोई किसी के साथ करता है? तुमने तो हद ही पार कर दी है काली कवि। शर्म किया करो, दूसरों के खेत को ऐसे खराब किया। अरे जा चिड़िया, ज्यादा बातें ना बना। मेरे मुंह ना लगा करो, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। टमाटर क्या देने आई थी? मैं तो एक टमाटर मांगा था और वो तक तुमने ना दिया। अब जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ, कर दिया है मैंने तुम्हारा सारा खेत खराब, क्या कर लोगी तुम? लाडो चिड़िया अपनी दोस्त के पास जाती है, उसे सारी बात बता देती है। उसकी दोस्त अभी अभी शहर से आई होती है। वो उसे सारे टमाटरों की बात बता देती है। उसकी दोस्त सुनते ही कहती है, अरे लाडो, तुम परेशान मत हो। अगर उसने खराब कर दिया है टमाटर का खेत तो कोई बात नहीं। ऐसा करो, उन सारे टमाटरों को जमा करके तुम उसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लो और उसको खूब पकाओ। उसमें चीनी डालो
और देखना उसका बहुत ही शानदार केचप बना लो। जंगल में केचप किसी ने भी नहीं खाया। लाडो चिड़िया अपनी सहेली की बात सुनकर बिल्कुल वैसा ही करती है। केचप बनाती है और सारे टमाटरों की एक पेस्ट बनाकर पका लेती है। उनसे केचप बनाती है क्योंकि उसकी सहेली ने बताया होता है कि वो शहर में भी भिजवा देगी। ऐसे लाडो चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है। जंगल के सब पंछी नई चीज देखकर फौरन खरीदने आते हैं और काली कवि को भी उसके किए का सबक मिल जाता है। काली कवि को कोई पूछता नहीं है जंगल में, वो हमेशा ऐसे जलती रहती है। लाडो चिड़िया अपने लिए एक पक्का प्यारा सा घर बना लेती है और टमाटरों की जो केचप बनाती है उसे शहर में भी भिजवा देती है। ऐसे ही इसका कारोबार बहुत अच्छा चलता है और यूं वो बहुत मेहनत करती है।